चूल्हा पोतने का कपड़ा इनकी ओर लिखते हैं ना वही हाँ। इन्होंने उस कपड़े को धोकर साफ किया, उनकी बत्तियां बनाई और घी में डुबोकर भगवान के समक्ष दीपक जलाया उसी पोते के कपड़े से। इससे उस महिला का अज्ञान अंधकार जो नष्ट हो गया। देखो उसने फेंका तो किसी और कारण था, लेकिन उसकी सेवा पूजा से उसका अंधकार दूर हो गया। दुखी होकर रोज आ जाए तो चूल्हा पोती थी, मैं सब तो पोती रही हूँ और आ गई अब एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव जी के पांडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधव दास जी से शास्त्रार्थ करने का हक करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है, भक्तों को अच्छा नहीं लगता ये शास्त्रार्थ करके भजन करना। माधव दास जी ने बहुत मना किया पर पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधव दास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया कि माधव हारा पंडित जी को कलेशी चढ़ा। अब पंडित जी इस विजय पर फूले नहीं समाये। हाँ, क्योंकि सबको दिखाएंगे ना, देखो हम हरा के आया। हाँ, तुरंत काशी को चले गए। हाँ, वहाँ पंडितों की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वे प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे कि देखो माधव दास को भी हम जीत के आ गए। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा पाया, पंडित जी हारे माधव जी। ले उन्होंने पढ़ा क्यों घमंड में दिखा रहे थे ना। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग हो गए कि हमने तो कुछ दिखाया और यहाँ कुछ दिखाया। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी भागे गए देखते जाके। तो वहाँ माधव दास जी को जी खोल कर गालियाँ सुनाई, जितना उनको मन में आया और कितना सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़ नगर भर में घूमे। अब माधव दास जी ने बहुत समझाया पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधव दास जी का रूप बना पंडित जी से साक्षात करने पहुंचे और भरी सभा में खूब छका दिया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ा दिया। भगवान ही आगे सीधे अब मेरे भक्त को परेशान कर रहा है, मैं ही आऊँ और वो हार गए तो उन्हीं का मुंह काला करना पड़ा। गधे पर चढ़ा 100-200 बालकों को ले धूम उड़ाते नगर में शहर पीछे बच्चे लगा दिए तालियों के लिए। अब माधव दास जी ने जब ये हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़ उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा मांगी। संत तो दयालु होते हैं कि इन्हें माफ करते हो, पहले तो बहुत भगवान तुरंत ही जो है दान हो गए। जी ने पंडित जी को गधे से उतार कर क्षमा मांगी। उल्टा माधव दास जी क्षमा मांग रहे, उनका दोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता, ऐसे भक्त हैं। अब देखो एक बार माधव दास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे, मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने लेगी, कोई ले गई होगी कि चलो बाबा हमारे खा लो। तो बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठ भोजन करने लगे। अब बाई भगवान का सुंदर रूप देखकर रोने लगी और माधव जी से पूछा ये सांवला सलोना किसका बाल, तो आप बहका लाए इसे, इसके बिना इसके बिना इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी, तुम इसे बहका कर अपने सामने। हाँ, अब माधव दास जी ने गर्दन फिरा कर देखा तो श्याम सुंदर जी बैठे हैं भोजन कर रहे हैं। बस आप सुध बुध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। तेरी वजह से मुझे कुछ देखने को मिला। उनके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना करके वहाँ से विदा हुए। अब आगे श्री माधव दास जी वहाँ से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुँचे जहाँ पर एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संयोग की बात है कि वह भक्त किसी और के घर गया था। उस समय तो घर पर नहीं था। घर में उसकी परम भागवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधव दास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया कि महाराज प्रसाद पा लो। तो उस दिन उनके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं, देखो आसन बिछा, दूसरे आसन की जगह नहीं है। तब तो वह घबराई हुई नीचे आई और श्री माधव दास जी से बोली कि मैं सीधा सामान लिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। उनसे कहा कि मैं आपको सूखा ही सामान दे देती हूँ, आप बना लो, क्यों उनकी सेवा में थी। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ये आग्रह है तो जो भी बनाया है वही सामान हो वही लाओ, वही दो। तब उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से कोटाया हुआ दूध पिला दिया। हाँ,
इस प्रकार उनकी अभिलाषा पूर्ण हो गई कि जब तक वो दूध तैयार करा होगा उसने वही औटावट होकर वही पिला खूब बढ़िया उबाल दिया ना। चलते समय इन्होंने कहा कि भक्त जी आए तो कह देना कि जगन्नाथ जी माधव दास जी आए, जब तुम्हारे लोग आए स्वामी जी। अब भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर श्री माधव दास जी वहाँ से उठकर चले गए। इनके जाने की थोड़ी देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। तब उनकी पत्नी ने श्री माधव दास जी का नाम सुनाया। तो यह सुनकर एवं शुभ समाचार सुनते ही महाजन जो भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़े जो ऊपर बैठे कह रहे मेरे पास जगह नहीं। दोनों ही जाकर श्री माधव दास जी के चरणों में निपट गए। तो श्री माधव दास जी भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। श्री माधव दास जी ने भक्त दंपति की संत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपका अनंत अपराध किया है, मैंने मना कर दिया आसन बिछाने को, वह कैसे दूर होगा। तो श्री माधव दास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों की शीत प्रसादी सेवन करो। संतों का जूठा काम, संतों का जूठा बहुत अपराध को छूटने का यही अमोघ उपाय बहुत मान्य है। हाँ, घर चलने का श्री माधव दास जी ने महाजन भक्त से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा और श्री वृंदावन चले आए। उन्होंने कहा कि फिर आऊंगा तो मैं आते समय तुम्हें फिर मिलूंगा। संतों का अपराध तो कैसे भी नहीं करना चाहिए, मुंह से भी, मन से भी, दिमाग से भी। कहते हो पूजा में तो मन नहीं लगता है ना, तो हमारा कहीं ना कहीं कोई अपराध हो जाता है संतों के प्रति, तो पूजा में फिर बताते तो हाँ मन नहीं लगता है। अब श्री माधव दास जी श्री वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परमानंद में डूब गए। उन्हें जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए और वहाँ आपको चने मिले, इन्होंने चनों को ही ले जाकर श्री यमुना जी के कुलीन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसादी पा लिया, जो मिला वही खा लिया। इधर से स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग आरोपने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोप रहे हैं। तब स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, ऐसे बोलते हो भगवान से, जय जय आज आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, आज आप भोग क्यों नहीं आरोप रहे हो। तब श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं। हाँ, श्री माधव दास जी ने चने खिलाए, अब मेरा पेट भरा गया, अब खाने की इच्छा। तो श्री स्वामी जी ने पूछा वे कहाँ हैं। तब श्री बिहारी जी ने बताया कि वे इस समय श्री जमुना जी के किनारे उनके ठाकुर उनके साथ रहते, वो भोग लगा के तो खाएंगे। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवक कर श्री माधव दास जी को खोज लाए। वहाँ से पूछने पर श्री माधव दास जी ने कहा कि आपके ठाकुर ग्वारिया होंगे तो पचा लेंगे, और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। भाई चने होंगे तो ग्वाला होगा तो पच जाएगा, गाय भैंस सब चीजें को घूम घूम के, और महल में पलने वाला चने का कुरकुरी कर देंगे पेट बच जाएंगे। अब श्री माधव दास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भांडीर वन वट नामक जगह पर पहुंचे। वहाँ खेमदास नाम के एक बैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधव दास जी से छिपाकर खीर खाने लगे। अच्छा, वो तो वहाँ पहुँच गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा बाबा आया, इससे पहले नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो उन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे, हिंदू और भगवान को और लीला प्रचार करने के लिए। वहाँ एक वहाँ उनको तो दे दिया, दिखा दिया चमत्कार कीड़े घेर के, और कहा होगा कि किसी को खिला के खाना चाहिए भोजन, ऐसे चोरी छिपा के। इसलिए तो हमारी भाव आ गया ना, गलत रोटी जरूर दिखाई। हाँ, जब हमारा अन्न शुद्ध होता और किसी को ना दे तो गाय की तो काट लो। कभी तो गाय की रोटी बनाने के लिए है, कुत्ते की, गाय की, इसीलिए नहीं फिर खाए तो यार बांट के खाओ, नहीं छुपा के खाओ पहले। अच्छी चीज कोई बनी है तो यूँ सोच के ना खाओ ना, कभी यार आ गया बांट के खाओ, उसमें से खा लो, आ गया नहीं जो आ गया तो उसमें से आ गया तो सब आधी खा लो। हाँ, ये तो व्यवहार में आता, कोई पानी के टाइम आ जाता तो कहते आओ भाई पाओ तो पाओ। हाँ, तो ये भगवान अच्छा। अब ये पहुँचते हरियाणा के गाँव में। वहाँ एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। अब परिचय हो जाने पर पुनः ये श्री जगन्नाथपुरी के लोग। अच्छा, उस गांव में संत के पास गोबर ही पाथते रहते थे, तो जब तक किसी को पता ही नहीं था माधव दास है, और जब उसको पता चल गई वहाँ पे लोगों को कि माधव दास है, फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी भी चले गए, जो अपनी पहचान ज़्यादा बतानी नहीं होती है ना इनको। तो लौट गए। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गाँव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर आए।
फिर माता की उपदेश पर वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, सुनकर वहाँ से तत्काल भूखे चलती। ये माँ कह रही है। ये माँ वहाँ पे बच्चों को, छोटे बच्चों को सुना रही होगी ना कुछ कहानी, तो कह रही होगी कि मेरा मधुआ जो है भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता। वो आए थे, उनके वो हमारे गाँव रास्ते में पढ़ा के देख चलो। फिर माता जी के ऐसे उपदेश सुने तो चले, वापस चले, सुनकर वहाँ से तत्काल ही भूखे चले। ये नहीं कि जाके कहूँ कि माँ मैं आ गया ना खिला दूँ, नहीं। मार्ग में भगवान ने एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधव दास जी से मिलवाया। भगवान ने पहले आज्ञा कर दी, वहाँ से तो भूखे आ गए, किसी समय को सपना दे दिया होगा माधव दास जी भूखे प्यासे आ रहे हैं, ध्यान रखना। आपने उसके यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिया। इस प्रकार माधव दास जी के अनेक चरित्र हैं। भगवान तो आगे आगे मिलते हैं ना लेके सब चीज। ऐसे माधव दास जी का भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव था, दोस्ती भाव था, साख्य भाव। अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे। जो साख्य भाव रखते हैं वो पता भगवान को साला भी कहते हैं, सारे तू तो ऐसा है वो बस तो एक दिन जब आप भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा कि भगवान कुछ उदास है। आपने पूछा प्रभु आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि माधवदास जी क्या बताएं, साल बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला। पूरी साल निकल गई, किसी ने कटहल का भोग नहीं लगाया अभी तक। अब राजा जी के बाग में कटहल खूब फले हैं और पके हुए। अगर आप सहयोग दें तो आज रात में बाग में चलकर कटहल खाया जाए, पके। आपने कहा तो वो बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे हाथ पाँव हिलते हैं, अतः पेड़ पर चढ़ने में बड़ी मुश्किल हो मैं कैसे चुरा के नाम बताओ। तो श्री बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे, वो भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा माधवदास जी हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब बात तय होगी तीनों की, श्री कृष्ण बलराम और माधवदास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। अब माधवदास जी ने बड़े और खूब पके देखकर कई कटहल जो है नीचे गिरा दिए दौड़ के, और दोनों भाइयों ने खूब जी भर के कटहल खाया। उधर फलों के गिरने की आवाज सुनकर भाग के माली जग गए, वो भट भट गिरे इतने मोटे मोटे फल, और आवाज की दिशा में लाठी लेकर दौड़े। उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम तो चार दीवारी लांग के भाग गए, और बेचारे माधवदास जी रंगे हाथों पकड़ लिए। अब मालियों ने रात्रि के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, आपकी लीला नहीं पड़ा हमें, अतः खूब मार लगाई और रात भर बांध कर भी रखा उन्हें, समझ नहीं पा रहा। अब प्रातः काल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा पहचान गए, वो मालियों और मालियों द्वारा किए अपराध के लिए उन्होंने क्षमा मांगी कि इन्होंने तुमको मारा भी और बांध भी रखा रात भर, और मालियों को दंड देना चाहा। इस पर श्री माधवदास जी ने कहा राजन, मालियों ने अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन किया है, भैया तो अपना काम कर रहे थे, ऐसे तो कोई रोज चोरी करके ले जाएगा। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, अतः इन्हें दंड नहीं, इनको पुरस्कार देना चाहिए कि कितने अच्छे हैं तुम्हारे माली, राज्य जान सकते। राजा ने आपके कथा अनुसार मालियों को 12 बीघे जमीन का पट्टा पुरस्कार दिया, लिख दिया अगर तुम इसमें कमाओ। तत्पश्चात उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना था। तो श्री माधवदास जी ने उन्हें जो सारी बात बताई बताई, तो राजा जो है प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा तो वो मेरे धन्यवाद है कि आज मेरे बाग में आए, अब ये बाग आपकी सेवा में प्रस्तुत है, ये अब बाग आप ही ले लो, दंड भी खाए तुमने इसके कारण। तो ये कहकर राजा ने ताम्र पत्र पर लिखकर बाग को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। ये ताम्र पत्र जो कभी मिटे ना मिटने वाला नाम तुम्हारे नाम कर दिया। माधवदास जी जैसे अनेक चरित्र हैं जो विस्तार में से यहाँ वर्णन नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। भक्तों की चर्चा देखो हम कितनी लंबी चर्चा है, कितना आनंद भी आया, कितना आनंद आया। तो वही होगी बातचीत तो इतनी हो जाती है तो हम तो भूल भी जाते हैं कौन सी क्या क्या नाम तो याद भी नहीं। संत महात्मा का पूछे भगवान को ये मेरे को पिटवाया। अब ये चूड़ी वाली कह रही है, सुनिया हमें भी सुना देना।
मैंने भी मेरे तो अपने ही दिमाग में उसी टाइप ज्यादा रहती है, उसके बाद तो मैं मिक्स हो जाती है। यहाँ क्या होता है, कई कथा हो जाती है तो एक कोई याद रहेगी, हाँ, कितनी सारी याद मिक्स हो जाती है। हमारा जी की एक अब कथा किसकी लगा याद के सुन के आ जाओ अब तो किसकी वो आ याद? जाएगी। किसकी? अब आएगी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। अब तो ऐसा करो, अब अपने अपने अनुभव बताओ जो तुमने सुन रखे हैं। और फिर सदा वारुणी सो मत रहे, चाहे मन मानो प्रेम मत ताई चाकिए, सोई नित्यानंद प्रभु महंत की दे धरी, भरी सब आनी तवपुनी अभी लाखिए, भयो बोझ भारी क्यों जात में संभारी, तब ठोर ठोर पार्षद मांझ दल राखिए, कैद कैद और सुनत सुनत जाके भय मतवारे, बहु ग्रंथता की शासन कि कैद इन्होंने इतना प्रचार प्रसार करा कि सब ग्रंथ भरे पड़े उनकी किताबें। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट है सम्मत 1407 की फागुन शुक्ला 15 को दिन के समय सिंह लगन में पश्चिम बंगाल के नवदीप नामक ग्राम में हुआ। नवदीप में इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। ये बोला था ना इनको नित्यानंद को कि तेरा भाई वहाँ सची के घर पैदा हो गया। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण के आनंद भगत थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार भी मानते हैं। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अब बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव नहीं थी। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल गया। कितना रोते थे भगवान के विरह प्रेम में। इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि वासुदेव, सार्वभौम और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांती भी इनके थोड़ी देर के संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। जो ज्ञानी थे वो भी प्रेमी बन गए। यही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए जो विरोध करते थे, और जगाई मदाई जैसे महान दुराचारी भी संत बन गए। अब नौरोजी नाम का डाकू इनके संकीर्तन की ध्वनि सुनकर और इनका उपदेश सुनकर अपने दल बल सहित भगवत भक्त बन गया। जो डाकू था वो भी अपने भक्तों के साथ, अपने चेलों के साथ भगत ही बन गया। नवदीप के काजी ने कुछ लोगों के भड़काने में आकर एक संकीर्तन कर्ता का ढोल फोड़ दिया। स्वप्न में उसे नरसिंह भगवान के क्रोधित स्वरूप के दर्शन हुए, जिससे घबराकर उसने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी। उनका ढोल फोड़ दिया ना, और संकीर्तन का विरोध करना, हाँ, अब संकीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। काजी था। कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गए। यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना। तथापि इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी निंदा नहीं। इन्होंने किसी धर्म को उंगली नहीं उठाई, इन्होंने को सिर्फ अपना हरे कृष्ण मंत्र से अपना शरण करना था, प्रेम भक्ति बढ़ाने की। इनके भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय है। इन्होंने कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय बताया। इनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के तट पर इनका और इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बताया। श्री चैतन्य भगवान के बड़े ही रसिक, अनुभवी और प्रेमी थे। चैतन्य भगवान नाम के बड़े रसिक और अनुभवी और प्रेमी थे। इन्होंने बताया ये मंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान नाम का बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है, चाहे भाव हो या कुभाव हो। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये बताया कि भक्तों को भगवान नाम के उच्चारण के साथ देवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। देवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। देवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने बताए: दया, अहिंसा, मत्सरशून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शौच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्त की स्थिरता और इंद्रिय दमन, और युक्त आहार विहार, गंभीरता, हाँ, पर दुख कातरता, पराये दुख से दुखी हो जाना, मैत्री, तेज, धैर्य इत्यादि। श्री चैतन्य महाप्रभु में ये लक्षण होने चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। आचरण पवित्र होना चाहिए।
उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए ये नियम बना दिया था कि कोई स्त्री से बात तक ना न करेगा। एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर दी, जो स्वयं महाप्रभु की भगत थी। केवल इस अपराध के लिए उन्होंने हरिदास का सदा के लिए परित्याग कर दिया। ये सुना था मैं कि पढ़ा। यद्यपि उनका चरित्र सर्वदा निर्दोष था। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। ये न्याय के बड़े पंडित थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा, जिसे देखकर इनके एक मित्र की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस पर श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया कि ले तू अपना ऊपर कर ले, मैं तो अपना बहा देता हूँ। कैसा अपूर्व त्याग है। पहले ग्रंथ कोई एक दिन में तो लिखा नहीं जाता, तब पहले कैसे कैसे लिखते थे, ताल मतलब कितने दिनों में तो पूरा हुआ होगा, एक दिन को बहा दिया कहने से। पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ किया, परंतु कहते हैं कि इनका अपनी पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यास की दीक्षा ग्रहण करी। इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है। इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था कि ज्ञान ज़्यादा बटोर मत, तुम भक्ति भी करो ज्ञान के साथ साथ। बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसी को सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे। जब देख लेते तब हाँ ये पूरा ही वैराग्य हो गया, तब अपनी ये दीक्षा दी। इसलिए इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से मना कर दिया। जब पहली बार में रघुनाथ दास लेने गए होंगे तो मना कर दिया होगा। जब पूरा देख लिया कि हाँ अब ये वैरागी हो गए, पूरे में उठा कर खाने लगे, तो फिर अब तो देना पड़ेगा। इनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं, और जिसने इनका ईश्वर तत्व प्रकट होता है, जिससे इन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्व स्वरूप का दर्शन कराया तथा नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख चक्र गदा पद्म और शंख धनुष सारंग धनुष तथा मुरली लिए हुए सतगुरु नारायण के रूप में दर्शन कराया। दूसरी बार 2 हाथों में मुरली और 2 हाथों में शंख चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में, और तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन किया, 2 भुजाओं ये वाले। इनकी माता सची देवी ने इनके अभिन्न हृदय श्री नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा। इनकी माँ भी इनको कृष्ण बलराम के रूप में देखी। गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा के युगल स्वरूप में प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानंद अपने शरीर को नहीं संभाल सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलांचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए। कमरा बंद था, ये बाहर आ गए। उस समय इनके शरीर के जोड़ खुल गए, शरीर के जोड़ खुल गए, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए, खिंच गए, दीवार में से निकल गए बिना दरवाजे की। हैं अब सारे शरीर खिंच गया। एक दिन इनके अवयव कछुए के अवयव की भांति सिकुड़ गए, जैसे कछुआ आपके सारे समेट लेता अंदर, वैसे इनके हाथ के अंदर सिकुड़ गए, अंदर चले गए पेट में, कछुए की तरह गोल गोल हो गए, और ये मिट्टी के लौटे के समान पृथ्वी पर पड़े, जैसे कोई लोथड़ा पड़ा हो मिट्टी पर, ऐसे हाथ सब अंदर। हाँ, इनके जीवन में कई चमत्कार सामान्य रूप से भी दृष्टिगोचर होते थे। उदाहरण के श्री चैतन्य चैतन्य में लिखा है कि इन्होंने कई कोढ़ियों और असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया। दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्री खंड में पहुंचे, तब नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता थी। इन्होंने उस समय एक सरोवर के जल को शहद के रूप में पलट दिया, सरोवर को शहद बना दिया मधु की, जिससे आज तक वह तालाब मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है, उसका नाम मधु पड़ गया। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अत्यंत सुंदर परम महान श्री गौरचंद के रूप में अवतरित हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में ये विख्यात हुआ। श्री महाप्रभु जी के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौड़ देश के लोग भक्ति का लेस मात्र भी नहीं जानते थे, वहाँ भक्ति का कोई नाम मात्र नहीं, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरि बोल की मंगल ध्वनि नाम ध्वनि सुनाकर सबको प्रेम सागर में डुबा दिया। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आपके एक एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। जितने भी
जिनके पास थे सबको लगा दिया, सब हरि बोलो, सब हरि बोलो, सब करोड़ों करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टता पर न्यौछावर है, ऐसे जगाई मदाई सरी के पापियों को भी आपने प्रेम में मगन कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष कृष्ण विरह में, अंतिम जो 12 वर्ष थे वो कृष्ण विरह में दिव्य उन्माद की स्थिति में बीते। आप पुरी के गंभीरा मंदिर में प्राय भावावेश में रोते बिलखते रहते। अंत में एक संवत 1455 में आषाढ़ मास में एक दिन के तीसरे पहर में आप दौड़ते हुए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और महाप्रभु में लीन हुए। महाप्रभु तो थे और महाप्रभु में लीन हुए, दौड़ते दौड़ते सीधे। बोले भक्त और भगवान की जय, महाप्रभु की जय, राधे राधे।